इब्रानियों की पत्री कहती है यस, न मरते हुए भी वो मरा है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यीशु 2021 साल पहले मरा? मैं जानता हूं, पर आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? यह वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले वध हुआ है। A lamb who slain before the world was made। हमारे पास कैलेंडर है, ईसवी ईसा मसीह 2022 ईयर चल रहा है। जानते हो कैलेंडर वहां से शुरू हुआ, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है यह वह मेमना है जो उत्पत्ति से पहले मरा है। आप जानते हो फिजिकली जीसस क्रूस पे 2022 साल पहले मरा, लेकिन उससे पहले हजारों साल पहले वो परमेश्वर के हृदय में मरा। इसहाक बाहर नहीं मरा, पर वो इब्राहिम के अंदर मर गया। ब्रदर क्या बोलना चाहते हो? परमेश्वर इसहाक को नहीं, परमेश्वर इब्राहिम के अंदर इसहाक को मार रहा था। तेरे सामने कोई ऐसा खुदा है मेरे भाई जो तुझे जीवित रहने के लिए पहले तुझे मारता है? क्या आप ऐसे खुदा को जानते हो जो आपको इसीलिए मारता है ताकि आप जियो? बोलिए। वो जानता था कि उसके अंदर इसहाक जन्म ले चुका है। वो होल डे उसके बारे में सोचता रहता है। तब परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मेरे हाथ से निकल रहा है। तब उसने कहा उसे खत्म कर। और जब वो 3 दिन जो थे ना, वो सारी अटैचमेंट खत्म हो गई। इब्राहिम खुदा के हाथ में आ गया। दैट इज द थिंग। जब आप अपनी फीलिंग्स, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या महसूस कर रहे हो, इससे अधिक जब आप कलाम को महत्व देते हो ना, जानते हो इसे क्या कहते हैं? मसीह में जीना। पहले भी ये कुछ सोच रहा था, निकल गया, लेकिन अब ये खुदा के कलाम के साथ निकला। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारी जिंदगी की नींव, क्या हमारा हर काम हम इससे तोलते हैं? हाँ, नबूकदनेस्सर दानियल से कहता है इस दर्शन का अर्थ क्या है? दानियल कहता है तू तराजू में तोला गया पर हल्का पाया गया। आज मैं आपसे पूछता हूं, आप दुखी क्यों हैं? आज आप अपसेट क्यों हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप स्ट्रेस में क्यों हैं? जानते हो क्यों? क्योंकि आप आदम में जीते हो। और आप जानते हो आप में से कुछ लोग उत्साहित क्यों हैं, खुश क्यों हैं, ब्लेस्ड क्यों हैं? क्योंकि आप मसीह में जी रहे हो। द रीजन इज दिस। निकलो अपने आप से। भाई मैं निकलना चाहता हूं, पर ये कैसे होगा? मैं चाहता हूं ये जीवन में मेरे साथ हो, मेरा निर्णय, मेरा सोचना सब मसीह के अंदर हो, परमेश्वर मेरे अंदर अपने विचारों को डाले और मैं उसको मेडिटेट करूं। ब्रदर ये होगा कैसे? मरियम ने भी तो यही सवाल किया, ये कैसे होगा? क्या उत्तर दिया गया? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू बेटा पैदा करेगा। ये जीवन कोई अपनी ताकत से नहीं जी सकता। इस जीवन को पाने के लिए घुटनों पे आना पड़ता है। और कभी कभी घुटने काम न करे ना, तो विनतियों पे आना पड़ता है। और अगर विनती पे काम न करे ना, गिड़गिड़ाना पड़ता है। रीड इट। दानियल गिड़गिड़ाता था। पौल कहता है प्रार्थना, निवेदन, विनती सबके लिए की जाए। मैं कई बार खुदा से कहता हूं खुदा मुझे ये जिंदगी चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं प्रचार करूं, मैं अनुभव करना चाहता हूं तुझे अपने अंदर, मैं जानना चाहता हूं। आपको पता है आपका अनुभव कितना भी महान हो, वो कभी परमेश्वर की वचन की जगह नहीं ले सकता। मैं आपको स्क्रिप्चर से दिखाऊं। दिनेश, जब यीशु यरदन नदी पे खड़े हुए, ऊपर से आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। और जानते हो जब 4 अध्याय में शैतान यीशु के सामने खड़ा होता है और कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर को बोल रोटी बन जा, क्या यीशु ने यह कहा
क्या तूने नहीं सुना यरदन पे कि यीशु ने ये कहा, लिखा है। यीशु ने अपना अनुभव नहीं, यीशु ने वचन दिया। ब्रदर, अनुभव कैसे था? वो तो वचन था ना। यस, वो हम पढ़ रहे हैं, पर उन दिनों में वो लिखित में नहीं था। वो लिखित में नहीं था, इसलिए उसने कहा लिखा है। यीशु ने अनुभव से अधिक वचन को महत्व दिया। आज जो हम वो पढ़ते हैं, जो यरदन पे हुआ, वो हमारे लिए वचन है, लेकिन उन दिनों में वो लिखित नहीं था, इसलिए उससे कहा गया लिखा है, लिखा है, लिखा है। मैं आपके अनुभवों का आदर करता हूं। आई रिस्पेक्ट योर एक्सपीरियंस। आप में से कुछ लोगों ने महिमा देखी होगी, आप में से कुछ लोगों ने ज्योति देखी होगी, आप में से कुछ लोगों ने क्या फील किया होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह जीवन अनुभवों से नहीं चलता। एक समय था जब इब्राहिम भावनाओं में जी रहे थे, लेकिन एक समय था जब उन्होंने ये लेसन सीख लिया कि जरूरी नहीं है जो मैं सोच रहा हूं वही सब ठीक है। और अगर आपको लगता है ब्रदर मैं ऑलवेज राइट हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा नहीं, घमंड बात कर रहा है। दिस इज प्राइड। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपने बाजू वाले को कहिए, हमें मसीह में जीना है। फिर से कहिए, उन्हें आदम से निकलना है। ब्रदर कैसे होगा ब्रदर, बहुत डिफिकल्ट लगता है ये तो, अपनी भावनाओं का इनकार करना और वचन को सुनना। जब पवित्र आत्मा आएगा तब तो मैंने क्या कहा आपको, पहले ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया आपका कि आप कितना भी ट्राई करो, कितनी भी कोशिश करो, नहीं होगा। निर्बल घुटनों को सीधा करो ताकि लंगड़ा भटक न जाए। आमीन। कितने लोगों ने आज को समझा? एक दिन मैं भाई गौतम कुमार के साथ दिल्ली में था। हम एक बुक शॉप पे गए। मैं जहां भी चाहता हूं ना, पहले बुक शॉप जाता हूं जब मुझे टाइम मिलता है कि मैं देखूं क्या आया हुआ है। तब हम एक ऐसी स्टोर पे गए जहां पर लाखों किताबें पड़ी थी। तब मुझे भाई ने एक बात कही, मुझे आज भी याद है। उसने कहा, ब्रदर कितनी सारी किताबें हैं ना? मैंने कहा हाँ। उसके बाद उन्होंने कहा, सब इसमें से निकली है। मैंने कहा वाओ, प्रेज द लॉर्ड। बोला सब इसमें से निकली है। ये रोज अपडेट होता है। ये रोज अपडेट होता है। हर दिन खोलो, कुछ खुदा नई नई बातें बताता है। एक दिन जानते हो, मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था कि यीशु ने 5000 लोगों को बोला घास पे बैठो। मैंने इतनी बार ये वचन पढ़ा था, मैंने कहा प्रभु घास पे क्यों बैठे, मेरे लोग हैं जमीन पे क्यों बैठे? एक दिन जानते हैं, यीशु ने बचे हुए टुकड़ों को कहा उठा लो, और मैं प्रभु से कह रहा था प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा सोच, वेस्टेज पे इतना ध्यान है, तेरे जीवन पे कितना होगा? एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु टूटी हुई रोटी को क्यों तोड़ता है? टूटी हुई रोटी खा ली, जूठन क्यों बटोर रहा है? जिसे हम तोड़ता है उसे हम छोड़ता नहीं। हर बार हम कुछ नया सीखते हैं, हर बार। एक दिन पतरस को 5000 लोग मिल गए कलीसिया में, पहले 3 फिर 2। एंड यू नो, पतरस अपनी कलीसिया को बहुत अच्छे से चलाता था। ही वॉज अ गुड पास्टर। हमारे रोमन कैथोलिक भाइयों ने उसे पोप बना दिया, और ये बात पतरस भी नहीं जानते। लिसन, आप जानते हो द बाइबल से जब वो 5000 लोगों को खाना खिला रहा, 5000 लोगों को फीड कर रहा था, वो फीड। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु 5000 लोग की कलीसिया कैसे चला रहा था? यह सूरज वो इसलिए चला रहा था क्योंकि वो जानता था मैंने 5000 को खाना कैसे खिलाया था। कैसे खिलाया था प्रभु? एक लड़के ने अपना सब दे दिया, तब ये पॉसिबल हुआ। पतरस भी जान गया, जब तक सब न दो तब तक कुछ नहीं कर सकते। यू नो, वर्ड ऑफ गॉड। कितने लोग ये बात जानते हैं? बाइबल हर दिन अपडेट होती है। आप हर दिन निकालते ना इनबॉक्स। कितने लोग इनबॉक्स खोलते हैं रोज अपना व्हाट्सएप?
SMS पढ़ते हैं ना, वैसे ही हर दिन देखो इसमें इनबॉक्स में क्या आया हुआ है। इसे खोलो,